हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉड्यूलेशन। मेरा नाम है रजनीश और दोस्तों आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है कि अगर किसी भी कंट्री को अगर उठा के देखें तो सबसे पहले जो दो चीजों की बात होती है वो है हेल्थ और एजुकेशन। एजुकेशन से रिलेटेड इंडिया में मतलब मैं बोल सकता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई पॉइंट है तो उसके बारे में ही आज हम डिस्कस करेंगे, वो है मकॉलेज मिनट। 1835 मकॉलेज मिनट। सबसे पहली चीज मकॉलेज मिनट कब हुआ था? 1835। तो शुरू करते हैं, ठीक है। पहले मतलब थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूं फिर आपको बताता हूं सबसे हुआ क्या कि आपको जैसे पता है कि जब बैटल ऑफ बक्सर हो चुका था उसके बाद से कहीं ना कहीं जब इन्होंने इनको हरा दिया फिर मराठा को भी हरा दिया तो इन्होंने एक तरह से कैप्चर कर रखा था इंडिया को, ठीक है। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे ना ये एक्ट्स ले आते थे, चार्टर एक्ट्स वगैरह लाते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ले आती थी। क्योंकि आपको अगर ये देखोगे कि जब बक्सर का युद्ध हो गया था उसके बाद से आपको मैंने बताया था कि बंगाल में ब्रिटिश सुप्रीम पावर हो गए थे, तो अब कुछ एक्ट्स वगैरह लाते थे, चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, ऐसे करके 1813 में एक एक्ट आया, ठीक है। उसमें क्या हुआ, सबसे पहली बार अगर किसी एक्ट के थ्रू ब्रिटिश ने ये कहा है कि हम एजुकेशन पे खर्चा करेंगे इंडिया में 1 लाख रुपए उन्होंने सेट असाइड करे थे खर्च करने के लिए एजुकेशन में। इससे पहले ब्रिटिश का मानना था कि हम यहाँ पे आए हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, लेकिन फिर वो चाहते थे कि यहाँ पे भी कुछ लोगों को पढ़ा लिखा दिया जाए ताकि उनके लिए वो अच्छा हो जाए, कि उनके काम करने में वो हेल्प कर पाए। और इससे पहले जो है ना अरेबिक में, पर्शियन में और हिंदी में जो है ये इन लैंग्वेजेस में मेनली जो वर्नाक्युलर लैंग्वेज थे, जो इंडिया का अपने लैंग्वेज थे, उसमें पढ़ाई कराई जाती थी। ईस्टर्न फिलोसफी के बारे में बताई जाती, ईस्टर्न मतलब हमारे फिलोसफी के बारे में बताई जाती थी, लेकिन इससे उनको तो हेल्प हो नहीं रहा था। तो क्या हुआ कि दो तरह के ग्रुप जो है ना क्रिएट हो गए, एक ओरिएंटलिस्ट, एक एंग्लिसिस्ट। एंग्लिसिस्ट कौन है? जो एडवोकेट करते थे कि जो एजुकेशन है, इंडियन एजुकेशन, वो कहीं ना कहीं जो है इंफीरियर है वेस्टर्न एजुकेशन से, और इनको जो एजुकेशन प्रोवाइड करानी चाहिए वो है एजुकेशन, ब्रिटिश एजुकेशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का समय था, आप ध्यान में दें, साइंस जो है तरक्की पे थी, तो इसीलिए ये माना गया कि आप जो है इनको इंग्लिश में एजुकेशन प्रोवाइड करो और साथ में जो है साइंस वगैरह इनको पढ़ाओ, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश एजुकेशन इज फार बेटर देन द इंडियन एजुकेशन, ठीक है। तो ये उनका मानना था। एट द सेम टाइम एक ग्रुप ओरिएंटलिस्ट थे, और ऐसा ना सोचे कि ये इंडियन सिर्फ थे, ओरिएंटलिस्ट में भी ब्रिटिश के लोग थे। वो लोग कहते थे कि नहीं, ईस्टर्न फिलोसफी ये सब भी पढ़ाना जरूरी है। तो ये एक जो है ना कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। तो अब क्या किया गया, एक इंसान को थॉमस बाबिंगटन मकॉले, इसको बुलाया गया और बोला गया भाई आप डिसाइड करो क्या करना है। तो फाइनली मकॉले ने एक मिनट प्रेजेंट किया था 1835 में, जिसको हम कहते हैं मकॉलेज मिनट। और इस यहां पे जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी एंग्लिसिस्ट वर्सेस ओरिएंटलिस्ट, इसको उसने खत्म किया। लेकिन कैसे किया देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये 1834 में आए थे, 1835 में इन्होंने मिनट दिया, 1834 में आए थे लॉ मेंबर बनके। गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी। 1857 के बाद वाइस रॉय हुए थे, उससे पहले का समय है, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक का समय है। तो गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लॉ मेंबर बनके आए थे, ठीक है। और इनको जो है डिस्प्यूट सेटल करने को बोला गया था ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट के बारे में, जो मैंने आपको बताया कि क्या मोड ऑफ एजुकेशन क्या होनी चाहिए। तो इन्होंने फाइनली 1835 में जो है, और जिसे लॉर्ड बेंटिंक ने अप्रूव किया था, और एक रेजोल्यूशन पास हो गया 1835 में कि ये इसको सही माना जाएगा। अब ये है क्या, इसको समझते हैं, मकॉलेज मिनट है क्या। देखिए, मकॉले ने कुछ चीजों को इंफसाइज किया था, ठीक है। मकॉले जो है ना, उसका देखिए प्राइमरी पर्पस क्या था मैं आपको बता दूं। वो कोई अच्छे काम से नहीं आया था। वो बोलता था कि हम जो है ना कुछ लोगों को क्रिएट करेंगे जो कि इंडियन बाय ब्लड एंड कलर होंगे बट इंग्लिश बाय टेस्ट मोरालिटी होंगे, ठीक है, कि लोग इंडिया के हैं बट हम उनमें जो है ना अंग्रेज पैदा करेंगे। आज के डेट में भी हो रहा है, बोला जाता है कि कुछ भी करें लेकिन बातें अपनी भाषा में करें, साथ में खाना अपना खाएं। और आज के डेट में हम क्या खाते हैं? फ्रेंच फ्राइज, बर्गर्स, पिज्जा, यही तो खाते हैं ना। ये कहीं ना कहीं ये वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है हमारे खाने पे, जबकि हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं खाने को। तो इनका काम यही था कि एक तो जो है इंडिया में एक तो एजुकेशन का क्या करना है वो बताना था इनको, साथ में इनका ये ऑब्जेक्टिव था कि आई हैव टू क्रिएट इंडियंस बाय कलर एंड ब्लड, जो है बट ब्रिटिश बाय टेस्ट, मोरालिटी एक्सेट्रा, ठीक है। इसके लिए इन्होंने क्या किया कि जो भी पैसे आएंगे, इन्होंने बोला जो पैसे आ रहे हैं
जो 1 लाख रुपए मैंने बताया 1813 चार्टर एक्ट में, बोला जो भी पैसे आएंगे वो सिर्फ इंग्लिश एजुकेशन पे खर्च होंगे। बात खत्म। हम जो है ओरिएंटल लैंग्वेज से हमें मतलब नहीं है, जाए भाड़ में, हम सिर्फ इंग्लिश एजुकेशन पे खर्च करेंगे, सीधी सी बात है। इनका बोलना था कि जो भी प्रोफेसर वगैरह है उनको स्टाइपेंड मिलेगी, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं जिनको एक तरह से कुछ पैसे वगैरह मिल रहे हैं वो बंद कर दिया इन्होंने। फिर ओरिएंटल वर्क्स के ऊपर, प्रिंटिंग के ऊपर जो भी खर्च हो रहा है, ओरिएंटल मतलब देखिए 2 वर्ड है ना, ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल। ओरिएंटल मतलब होता है ईस्ट, ईस्टर्न। ओरिएंटल का मतलब याद रखेंगे, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स पहले हुआ करता था, तो इसका मतलब ईस्टर्न होता है, ठीक है। तो हम लोग ईस्ट में है ना, तो ईस्टर्न लिटरेचर पे जो भी होगा उस पे प्रिंट में कोई खर्च नहीं करना है। मतलब ये बिल्कुल इंडियन लिटरेचर के खिलाफ, मतलब इंडियन और जो इंडिया के लिटरेचर थे ना उसके खिलाफ था। और ये कहता भी था, और ये बहुत मतलब कि बुरे तरीके से क्लेम करता था। इसका ये था कि अ सिंगल सेल्फ ऑफ द यूरोपियन लाइब्रेरी वाज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। इसका ये कहना था कि एक सिंगल सेल्फ जो है एक लाइब्रेरी की, इंग्लैंड की, वो कहीं ज्यादा बेटर है इंडिया और अरेबिया के टोटल लिटरेचर से। क्लियरली ही हैज नॉट रेड एनीथिंग अबाउट इंडियन लिटरेचर, ठीक है, सीधी सी बात है। क्योंकि अगर उसने पढ़ा होता तो उसे पता चलता है कालिदास क्या लिख के गए हैं, ठीक है, तुलसीदास ने क्या लिखा है, ये कबीर ने क्या लिखा है, उसे समझ ही नहीं आई वो बातें, कहीं ज्यादा गहरी बातें वो लिख के गए हैं, ठीक है। तो चलिए, तो वही चीज है कि जो भी खर्च होंगे वो इंग्लिश एजुकेशन पे खर्च होंगे, जो भी मोड ऑफ एजुकेशन, जो मीडियम ऑफ एजुकेशन होगा वो क्या होगा, इंग्लिश होगा, ठीक है। तो ये इनका ऑब्जेक्टिव था। और सिर्फ पैसे खर्च होंगे वेस्टर्न एजुकेशन पे, जो कॉलेजेस सिर्फ ईस्टर्न फिलॉसफी मतलब यहाँ के फिलॉसफी या यहाँ के सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे उनको बंद कर दिया गया। और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट हुई इसमें, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। ये क्या है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी बोलते हैं। कहने का मतलब कि हम कुछ लोगों को, जो अपर क्लास लोग हैं इंडिया के, उनको पढ़ा देंगे और उनका काम होगा कि वो नीचे में एजुकेशन स्प्रेड करें। ऐसा कभी होता है, आप बताओ? आप पैसे किसी को दे दो सपोज करो, और बोलो आप नीचे में खर्च कर देना, कभी करेगा कोई? नहीं, बिकॉज उनको भी तो सुपीरियोरिटी फीलिंग आती थी ना कि हम पढ़े लिखे हैं, ये पढ़े लिखे नहीं है। तो ये तो क्लियरली डिड नॉट वर्क, ठीक है। लेकिन इनका यही मानना था, इन्होंने इसी थियरी पे काम किया था, ठीक है। और मैंने जैसे आपको बताया, इंडियन बाय ब्लड एंड ब्रिटिश बाय टेस्ट, इनको बोला था इंडियन बाय ब्लड एंड कलर एंड इंग्लिश बाय टेस्ट, ओपिनियन, मॉरल्स एंड इंटेलेक्ट। ये इनको क्रिएट करना था इंडिया में ब्रिटिश जैसे लोग, क्योंकि इनको लॉयल्टी चाहिए थी। जब तक आप उनके अंदर ये क्रिएट ना कर पाए, मोरालिटी को जब उनको डाउनग्रेड ना कर पाए, तब तक आप कैसे जीतेंगे? किसी को भी आपको पहले बताना होगा कि यू आर इंफीरियर देन मी, तब जाके आप कहीं ना कहीं उसको इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। तो इनका काम यही था, ठीक है, इन्होंने यही मेनली काम करा था। अब कुछ मेरिट्स डिमेरिट्स की भी बात कर लेते हैं। कुछ फायदे थे, कुछ नुकसान थे। फायदे तो बहुत कम थे लेकिन कुछ थे। देखिए, मतलब कि अगर आप उसके बाद देखेंगे तो इंडिया में एक, जब 1857 का रिवोल्ट हुआ, 1835 में ये हुआ था, मकौले पुत्र कहते हैं किनको, आज के डेट में हमारे जैसे लोगों को, जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो या फिर इंग्लिश में ही सारी चीजें जो भी पढ़ना हो वो करते हैं, तो उन्हें मकौले पुत्र कहा जाता है। हालांकि इस सेंस में स्ट्रिक्टली मैं नहीं हूं, बिकॉज मैं हिंदी की भी चीजें पढ़ता हूं। लेकिन और हुआ क्या कि अब जो लोग हैं ना, 1857 के रिवोल्ट के समय, 1835 में ये हुआ था, लोग इंग्लिश से जो है ना वो समझ गए थे, अब उसको पढ़ते थे और चीजों को समझने लगे थे। तो कहीं ना कहीं ये एक भाषा जो है ना इनके काम आई थी। और जाके क्या हुआ था कि इन्होंने जैसे ही जो लिटरेचर ऑफ द वर्ल्ड को, जैसे ये डोर ओपन हुआ इंडियंस के लिए, तो इंडियंस बाहर के लोगों को पढ़ के बहुत सारी चीजें समझने भी लगे। और खास करके आप देखोगे उसके बाद इंडिया में पोएट्स जो थे ना, इंग्लिश में लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज में पोएट्स, वो कहीं ना कहीं लीप्स एंड बाउंड्स में बढ़े। आप अगर पढ़ोगे हेनरी लुई विवियन डिरोजियो को, तोरू दत्त को, इन लोगों के बारे में पढ़ोगे तो आप, ये मेनली उसी समय के हैं, ठीक है। तो ये मेरिट्स है। डिमेरिट क्या है, इनको ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट के बीच में जो कंट्रोवर्सी है उसको खत्म करने को बोला गया था। इन्होंने एक और बड़ा वेज जो है क्रिएट कर दिया था। कैसे? ये लाके एक, अगर आप एक चीज को फेवर कर दोगे तो वेज तो क्रिएट होगा ना। इन्होंने डिस्प्यूट सेटल ना करके उसको बढ़ा दिया कहीं ना कहीं, और साथ में इन्होंने इंडिया के मोरालिटी को डाउनग्रेड करने की कोशिश की। जो मैंने आपको बताया कि अ सिंगल सेल्फ ऑफ द ब्रिटिश लाइब्रेरी इज वर्थ मोर देन द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। सोचिए, इस तरह की लैंग्वेज ये यूज करता था। तो वही चीज है कि इस कारण से इनको जो काम दिया गया था ये तो कर रहे थे, बट इंडिया के लिए ये बहुत बड़ी डिमेरिट है। साथ में एक दो चीजें ध्यान में रखने की हैं जो मैं आपको बता दूं अगर, तो ये 3 नाम याद रखना है। कैलकाटा मदरसा, ये किसने जो बनवाया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। कैलकाटा मदरसा, वॉरेन हेस्टिंग्स।
बनारस संस्कृत कॉलेज, जॉनथन डंकन। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, विलियम जोन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, मैच द फॉलोइंग भी आ सकते हैं, या वन वर्ड मतलब एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि हु फाउंडेड द बनारस संस्कृत कॉलेज। उस समय भी ही हुआ करता है, ठीक है। तो बनारस संस्कृत कॉलेज, जॉनथन डंकन। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, और आई होप कि आपको वुड्स डिस्पैच समझ आ गया होगा, कुछ बचा नहीं है। सीधी सी बात, सिर्फ इंग्लिश मीडियम में और सिर्फ जो वहां की चीजें हैं, वहां के सोशल साइंसेस या साइंस, वही पढ़ानी है, और जो पैसे खर्च होने हैं सिर्फ उस पर खर्च होंगे। इंडियन लैंग्वेज की जितनी भी चीजें हैं उनको नहीं पढ़ाना है। प्लस डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी की बात करी कि हम एक क्रिएट कर देंगे ग्रुप जो कि नीचे पढ़ाएगा, वो भी नहीं हो पाया। तो यही था मकॉलेज मिनट, और मैंने आपको बताया ना मकौले पुत्र, इसीलिए क्योंकि सिर्फ इंग्लिश की ही बात हुई थी। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो थैंक यू। प्लीज वीडियो को थोड़ा लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में डालें। साथ में हमारे कोर्स की जानकारी के लिए आप मॉड्यूलेशन के वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। एट द सेम टाइम आप मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट 2.0 ऐप को डाउनलोड करें। हमने CUET की बेस्ट कोर्स आपके लिए क्यूरेट की है, जिसके हिसाब से आपको उसके बाद कोई बुक को भी रेफर नहीं करना होगा। मॉक टेस्ट से लेके डाउट क्लियरिंग सेशन सब कुछ वहां पे आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। एट द सेम टाइम अगर आप हमें कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट 9015781999, ठीक है। मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट, मॉड्यूलेशन CUET 2024 करके अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आपको एक चैनल भी मिल जाएगा, उसमें भी ज्वाइन हो जाए, बिकॉज वहां आपको हर रोज कुछ ना कुछ अपडेट मिल जाते हैं। तो चीजें आपको समझ आई होंगी। आई होप दिस वीडियो वॉज इंफॉर्मेटिव। थैंक यू। कीप ऑन रिवाइजिंग थिंग्स। टेक केयर।